नमस्कार। आज ना हम एक सफर पर निकलने वाले हैं। ये सफर है पटना के दिल में उतरने का, उसके खाने की गलियों में खो जाने का। सोचिए, सुबह के नाश्ते से लेकर देर रात की दावतों तक बिहार का जो असली ठेठ स्वाद है ना, उसे हम पूरे एक दिन में जानेंगे। तो सवाल उठता है कि पटना का खाना आखिर है कैसा। देखिए, इसे ना 4 शब्दों में सबसे अच्छा समझा जा सकता है: मजबूत, जमीनी, मौसमी और एकदम पारंपरिक। यही तो यहाँ के स्वाद की असली पहचान है, जो पता नहीं कितनी पीढ़ियों से चली आ रही है। और इस पहचान का कह सकते हैं कि सबसे बड़ा हीरो है सत्तू। ये कुछ नहीं, बस भुने हुए चने का आटा है, लेकिन प्रोटीन का पावर हाउस है। कमाल की बात यह है कि इसे नमकीन पकवानों में भी डालते हैं और गर्मियों में ठंडक देने वाले शरबत में भी। सच कहूं तो बिहारी खाने को समझना है तो सत्तू को समझना सबसे जरूरी है। ठीक है, तो डिशेस पर आने से पहले आइए जरा इसके डीएनए को समझते हैं। मतलब स्वाद की नींव क्या है। देखिए, 3 चीजें हैं: सरसों का तेल, मसालों का वो एकदम सही वाला इस्तेमाल और धीमी आंच पर पकाने की जो कला है ना, बस यही वो चीजें हैं जो पटना के खाने को इसका अनोखा अंदाज देती हैं। तो चलिए अब दिन की शुरुआत करते हैं। देखते हैं कि पटना अपने दिन की एनर्जी कहाँ से लाता है। मतलब सुबह के नाश्ते और दोपहर के खाने में ऐसा क्या है जो पूरे शहर को चलाता है। चलिए एक नजर डालते हैं। यहाँ के ना रोजमर्रा के खाने की खासियत उसकी सिंप्लिसिटी में है। सुबह सुबह गर्मा गर्म पूड़ी आलू की सब्जी, या फिर दोपहर का वो सुकून देने वाला भात दाल सब्जी। और हाँ, चोखा भात को कैसे भूल सकते हैं। भुनी हुई सब्जियों को सरसों के तेल के साथ मैश करके चावल के साथ खाना, ये तो मतलब पटना के हर घर का कंफर्ट फूड है। और फिर जैसे ही शाम होती है, भाई पटना की सड़कों पर तो एक अलग ही जान आ जाती है। अब हम उस दुनिया में चल रहे हैं जिसे शहर की धड़कन कहा जाता है। जी हाँ, यहाँ का मशहूर स्ट्रीट फूड। लेकिन इन सब में से वो एक डिश कौन सी है जो पटना की पहचान है? मतलब सबसे मशहूर, सबसे आइकॉनिक, एक ऐसा नाम जो सिर्फ पटना का नहीं, पूरे बिहार का सिनोनिम बन गया है। इसका स्वाद है धुएं वाला, स्मोकी, और अंदाज एकदम रस्टिक, बिल्कुल देहाती। ये सिर्फ एक डिश नहीं है, समझ लीजिए कि ये एक थाली में परोसा गया बिहार का दिल है। और वो है लिट्टी चोखा। अब इसे जरा समझते हैं। लिट्टी क्या है? गेहूं के आटे की गोलियां जिसके अंदर भरा होता है मसालेदार सत्तू, और फिर इसे सीधे आग पर सेका जाता है। और इसे खाते किसके साथ है? चोखे के साथ। मतलब भुने हुए बैगन, टमाटर और आलू का एक जबरदस्त भरता। और असली खेल तो आखिर में होता है, जब इसे डुबोया जाता है शुद्ध घी में। भाई इसका असली मजा लेना है ना, तो अशोक राजपथ या पटना जंक्शन के पास शाम के ठेलों पर ही मिलेगा। हाँ, लिट्टी तो है ही, पर शाम के नाश्ते में और भी बहुत कुछ है, जैसे कि चना घुगनी और यहाँ के बड़े बड़े मसालेदार समोसे, जो नॉर्थ इंडिया के बाकी समोसों से सच बताऊं तो काफी अलग और ज्यादा चटपटे होते हैं। अब ये जो है ना, ये बहुत दिलचस्प बात है। पटना में खाने की 2 दुनियाएं एक साथ बसती हैं। एक तरफ है एकदम सात्विक शाकाहारी भोजन, जैसे कढ़ी या खिचड़ी, और दूसरी ही तरफ है वो मुगलई अंदाज वाला नॉनवेज खाना, जो धीमी आंच पर पकता है और जिसमें से खड़े मसालों की जबरदस्त खुशबू आती है। और बस यहीं से हम दिन के आखिरी भोजन की तरफ बढ़ते हैं। मतलब रात का खाना या फिर खास मौकों की दावतें, जहां पर ज्यादा मजबूत और गहरे स्वाद वाले पकवान सामने आते हैं। और इसमें सबसे खास है संडे मटन की परंपरा। बिहारी स्टाइल मटन करी सिर्फ एक डिश नहीं है, अरे ये तो कई परिवारों के लिए एक वीकली रिचुअल है, एक छोटा मोटा त्योहार है। नॉनवेज की बात करें तो बिहारी चिकन करी है, जिसकी खासियत यह है कि इसे बिना क्रीम के धीमी आंच पर पकाया जाता है। फिर है कोयले पर सिके हुए बोटी और सीख कबाब। और हाँ, एक बहुत खास डिश है निहारी, जो एक बहुत ही रिच खुशबूदार मीट का स्टू होता है। अगर ये सारे स्वाद चखने हैं तो फुलवारी शरीफ या पुराने पटना के इलाकों का रुख करना पड़ेगा। भाई खाने का कोई भी सफर मीठे के बिना तो अधूरा ही है ना? और पटना की मिठाइयाँ सिर्फ स्वाद की बात नहीं है, ये तो यहाँ के त्योहारों और कल्चर से बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं। यहाँ की कुछ मस्ट ट्राई मिठाइयाँ हैं, जैसे खाजा, वो कुरकुरी परतदार पेस्ट्री। फिर है ठेकुआ, जो छठ पूजा का सबसे जरूरी प्रसाद माना जाता है। अनरसा है, जो चावल के आटे और गुड़ से बनता है। और तिलकुट, जो सर्दियों की जान है। मतलब हर मिठाई का अपना एक मौका है और अपनी एक कहानी। तो अब जब हम पकवानों को जान चुके हैं, तो सवाल ये उठता है कि पटना के असली स्वाद का अनुभव कैसे किया जाए। तो चलिए अब देखते हैं एक छोटी सी गाइड,
जो किसी को भी एक लोकल की तरह यहाँ के खाने का मजा लेने में मदद करेगी। ये स्लाइड ये बहुत काम की है। देखिए, अगर लिट्टी चोखा और रोजमर्रा का खाना चखना है तो सीधा अशोक राजपथ। मुगलाई दावतों और पारंपरिक मिठाइयों के लिए पटना सिटी बेस्ट है। स्ट्रीट फूड के लिए बोरिंग रोड का कोई मुकाबला नहीं, और नाश्ते या घर जैसे खाने के लिए राजेंद्र नगर में बेहतरीन ठिकाने मिल जाएंगे। और हाँ, कुछ बातें याद रखना बहुत जरूरी हैं। पहली, सरसों का तेल और सत्तू ये यहाँ के खाने की आत्मा है। दूसरी, लंच जो है वो आमतौर पर दिन का सबसे हेवी मील होता है। तीसरी, स्ट्रीट फूड का असली मजा शाम को ही आता है। और आखिरी बात, छठ जैसे त्योहारों के टाइम पर तो खाने की वैरायटी एकदम नेक्स्ट लेवल पर चली जाती है। तो इस पूरी स्वाद यात्रा के बाद सवाल अब ये है कि अगर किसी को पटना में सिर्फ 24 घंटे मिले तो उसकी प्लेट पर क्या क्या होगा? क्या दिन की शुरुआत गर्मा गर्म पूड़ी सब्जी से होगी? क्या शाम धुएं वाली लिट्टी के नाम होगी? या फिर रात का अंत एक शानदार मटन करी की दावत के साथ होगा? खैर, चॉइस जो भी हो, एक बात तो तय है, पटना हर किसी के लिए एक यादगार कुलिनरी जर्नी जरूर है।